जिंदगी का 1 मिनट बच्चों इनकम मेथड फॉर्मूला के नाम पे दीजिए, ठीक है। अब इनकम मेथड बोलने का मतलब क्या, जैसे हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे, देखिए जितना भी इनकम है अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पे सबको जोड़ देने पे आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है इनकम मेथड में, हम लोग जो तो फॉर्मूला हम लिख के रखे हैं वो आपका क्या है, डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला है, और वो क्या है, एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी में बस 3 चीज शॉर्टकट क्या देखिए, 3 चीज क्या है आपका, एक है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा आपका मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका क्या आएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है ये चीज, एक आपका आएगा वेजेस एंड सैलरी इन कैश, दूसरा काइंड, और तीसरा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी और पेंशन, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस बता दिए, इसमें 3 चीज आएगा, 4 चीज आएगा, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसमें 3 चीज आएगा, इसमें 4 चीज आएगा। मिक्स इनकम जो छोटा मोटा बिजनेस सब होता है वो होगा मिक्स इनकम, इसमें एक ही चीज आता है, ठीक है। और कभी कभी प्रॉफिट में याद रखिएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, रिटेन अर्निंग में कॉर्पोरेट टैक्स ऐड करेंगे और जो डिविडेंड जो बांट देते हैं शेयरहोल्डर को, इन तीनों को जब जोड़ दीजिएगा तब आपका प्रॉफिट भी आ सकता है। तो ये पूरा डोमेस्टिक इनकम यानी कि इनकम मेथड का फॉर्मूला में बस यही है। एक बार चलिए एक बार रिवाइज करते हैं क्विक। 3 चीज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें क्या, एक कैश का पैसा, काइंड का पैसा और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। अगर सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया रहे तो इन सबको लेने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, आपका आएगा रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो तो इन सबको लेने की जरूरत नहीं है, अगर इंडिविजुअली गिवन है तो इंडिविजुअल जोड़ के लिखेंगे। और फिर मिक्स्ड इनकम तो मिक्स्ड इनकम है, बस इसमें इतना ही है बच्चों। धन्यवाद।